Here we have moved in the next lecture and now we will discuss about some new topics. देखिए जो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट दिया है ये रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को, उसे आपने अच्छे से आई होप कि आपने देखा होगा. अब वी हैव ए न्यू टॉपिक्स विथ न्यू मेथड्स टू लर्न इजीली और रिकॉल क्विकली. एनी हाउ बट मैंने ऑलरेडी आपको ये टॉपिक्स जो है वो अपलोड कर दिया था, बट पता नहीं किसी कारणवश वहाँ से वीडियोस जो है वो रिमूव्ड हो गया या फिर यूं कहिए कि हिडन हो गया. सो दैट्स व्हाई आई एम रीमेकिंग और रीडिजाइंड दिस लेक्चर. गॉट इट? ताकि कोई भी न्यू स्टूडेंट्स जो वीडियोस को लेक्चर को देख पाए उसको ऐसा नहीं लगे कि ये टॉपिक छूट गया है या फिर कुछ लेक्चर्स में बातें हैं जो मिसिंग महसूस ना हो, उसके चलते मैं फिर से इसको बना रहा हूँ. गॉट इट? चलो देखिए मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पे मेल एंड फीमेल के बारे में. गॉट इट? तो प्रश्न आता है कि हु इज मेल एंड द हु इज फीमेल. गॉट इट? हाँ मुझे पता है कि आप लोग सभी को जानते हैं, बट फिर भी टॉपिक आया हुआ है तो डिफिनीशन में क्या बोल सकते हैं. देखो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट देंगे बच्चों. सो डोंट वरी, ओनली लिसन टू मी एंड बी अलर्ट. व्हाट इट? चलिए देखते हैं. अगर हम लोग बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि आवर फादर इज ए मेल. एंड देखिए मैं ये मेल एंड द फीमेल का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं इन दोनों को साथ साथ लेकर के चलूंगा. गॉट इट? मैं मेल को अलग और फीमेल को अलग कर करके मैं नहीं पढ़ाऊंगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि आपके माइंड में कंफ्यूजन जो है वो नहीं हो, या फिर हो भी तो बहुत कम हो. सर मैं चाहता हूं कि हो ही नहीं. हाँ, सो डोंट वरी, लिसन टू मी. व्हाट इट इज ए मेल एंड आवर मदर, और जो भी हमारी माँ है वो क्या है, इज ए फीमेल. गॉट इट? दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट. कोई भी इस धरती पर है जो अपने आप को वो कहता है कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स और वी आर लायंस टाइगर जो भी है, तो उनका कोई ना कोई रहा होगा पेरेंट्स, दैट इज द मेल एंड द फीमेल. जो भी उनका फादर बोलते हैं वो क्या है होंगे, हमारे मेल होंगे, एंड जो भी मदर है वो क्या है, वो फीमेल है. गॉट इट? चलिए अच्छी बात. ये तो रिकॉग्निशन करने के लिए जान गए, लेकिन इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तो मैं और आपको बताता हूं. गॉट इट? देखो हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि फादर इज ए मैन. जो हमारा फादर है वो क्या है जी, वो मैन है. एंड आवर मदर, और जो हमारी माँ है वो क्या है, तो इज ए वोमेन, वो वोमेन है जी, है ना? ऑफ कोर्स है सर. तो क्या हुआ? तो इससे एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैन होता है उसके पास क्या होता है, तो ए मैन हैज ए मेल सेक्स एंड ए वोमेन हैज ए फीमेल सेक्स. गॉट इट? वी कैन से दैट. तो इसी चीज को लिखा जाए, अब हम लोग लिख सकते हैं कि ए मैन हैज ए मेल सेक्स. गॉट इट? एंड ए फीमेल हैज ए फीमेल सेक्स. गॉट इट? चलो अच्छी बात है. अब देखिए डियर, जब ये कॉन्सेप्ट आपने प्राप्त कर लिया तो अब प्रश्न उठता है कि भाई हम लोग मेल आखिरकार कहेंगे किसको और फीमेल आखिरकार कहेंगे किसको. गॉट इट? देखो सबसे पहले मैं तुझे बताना चाहता हूं कि जो भी मेल है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो स्पर्म को रिलीज कर सकता है, और जो भी फीमेल है वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, तो ओवम को रिलीज कर सकती है. गॉट इट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव दिस कॉन्सेप्ट्स. तो इसी चीज को लिखेंगे कि मेल सेक्स
हैज स्पर्म्स, स्पर्म है, एंड फीमेल सेक्स सेल्स, इसके पास क्या है, तो हैज ओवम, ओवम, गॉट इट, गॉट इट। तो देखिए यहां से एक डिफिनीशन बना सकते हैं आपको से, मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज मेल एंड व्हाट इज फीमेल, गॉट इट। तो एन एनिमल्स which having, या फिर एन एनिमल्स having male sex cells called sperms, then they are said to be a male। तो उसको क्या कहेंगे, मेल कहेंगे, गॉट इट। तो इसी चीज को लिखा जाए, लिखेंगे एंड एनिमल्स हैविंग male sex cells, जिसको क्या बोला जाता है, तो कॉल्ड sperms is known as male। तो उसी को हम लोग मेल कहते हैं, गॉट इट। अब देखिए ठीक इसी प्रकार से डिफिनेशन लिखेंगे कि एन एनिमल्स हैविंग फीमेल सेक्स सेल्स, जिसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड ओवम, ओवम, इज नोन एज, तो उसे बोलेंगे हम लोग फीमेल। तो ये इसे इतनी सारी बातों को आप नोट कीजिएगा। हो सकता है मे भी कौन जाने हुए कि आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जामिनेशन में कहीं से भी प्रश्न जो है वो उठा दिया जाएगा, तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको हर एक तरह का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया अभी वो मेल एंड द फीमेल के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, गॉट इट। तो इसे फौरन से नोट कीजिए ताकि मैं और भी आगे कुछ बातें जो है वो आपसे कर सके, गॉट इट। देखो डियर, वी हैव सीन about the gametes, but let us talk about the gametes. If someone may ask you, tell me the definition of gametes, or what is gametes, or definition of gametes, then what will you say? Then just simply said that, तो लिखेगा इसी चीज के बारे में कि the cells which is involved during reproduction यहां पे लिखिए the sex cells which is involved during reproduction, इसी को बोलते हैं are called gametes। ये आपका गैमेट का डेफिनेशन हो गया। कोई पूछेगा तो आपको यही उत्तर में उससे जवाब देना होगा। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ गैमेट्स के बारे में कि गैमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार है इसको। तो लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, गैमेट लिखेंगे इट इज ऑफ टू टाइप्स। गैमेट्स जो है वो दो प्रकार का होता है। पहले का नाम है मेल गैमेट और दूसरे का नाम है that is the female gamete। Got it? If someone may ask you, sir, what is male gamete and what is female gamete?
तो क्या बताओ अब ये होता क्या है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, जानना चाहते हो? तो लेट अस टॉक अबाउट दिस। तो पहला का डिफाइन करेंगे वो है आपका मेल गैमेट। गॉट इट? देखिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे द मेल गैमेट इन किसमें, तो एनिमल्स में ही होगा। इन एनिमल्स आर कॉल्ड स्पर्म्स। एनिमल में जो मेल गैमेट का नाम है उसका नाम है स्पर्म, या फिर एग्जांपल्स ऑफ मेल गैमेट कहेगा तो स्पर्म हो जाएगा। गॉट इट? या फिर इसी को अगर लिखना चाहते हो दूसरा भाषा में तो बोल सकते हो कि जो हमारा स्पर्म है, लिखेंगे इन मेल बॉडी having sperms or can produce sperms are called male gamete। स्पर्म को ही मेल गैमेट कहते हैं। होता क्या है, तो ये स्पर्म है और स्पर्म को ही मेल गैमेट का नाम दिया। गॉट इट? चलो देखते हैं दूसरा। द सेकंड वन इज दैट द फीमेल गैमेट। लेट अस टॉक अबाउट द फीमेल गैमेट कि ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन के बारे में बताते हैं बच्चों। डोंट वरी डियर। तो ठीक उसी प्रकार से द फीमेल गैमेट इन एनिमल्स आर कॉल्ड ओवम। ओवम होगा तो लिखेंगे इस फीमेल गैमेट के बारे में, तो लिख डालो द फीमेल गैमेट इन एनिमल्स आर कॉल्ड ओवम। उसको ओवम का नाम देते हैं। गॉट इट? या फिर कोई पूछेगा कि फीमेल गैमेट का एग्जांपल दीजिए तो ओवम हो जाएगा। समझ गया ना? या फिर दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हो, वो ये हो जाएगा कि फीमेल बॉडी प्रोड्यूसेस ओवम विच इज कॉल्ड, जिसको क्या बोलते हैं, तो फीमेल गैमेट बोलते हैं। सबसे आसान एंड सरल डिफिनेशन है ये। गॉट इट? तो ये आपका गैमेट्स का कॉन्सेप्ट था। गैमेट क्या होते हैं, गैमेट कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया 2 प्रकार का होगा, मेल और फीमेल। और फिर मेल और फीमेल गैमेट किसे कहते हैं वो मैंने आपको बताया। गॉट इट? तो इसे आप लोग ख्याल रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा और शॉर्ट में भी पूछ देगा। शॉर्ट में ऐसे पूछा कि व्हाट इज गैमेट्स एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स, और ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा कि मेल गैमेट प्रोड्यूसेस, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। तो इसे फौरन से लिखिए, नोट कीजिए आप लोग, फिर कुछ नेक्स्ट टॉपिक की मैं चर्चा करता हूं। गॉट इट? लेट अस टॉक अबाउट द स्पर्म। अब स्पर्म के बारे में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा कि स्पर्म कैसे दिखता है और होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं जी स्पर्म का। तो जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा आप लोग भी। ये इसका
इसका टेल हो जाएगा, किसका? तो इसी स्पर्म का। गॉट इट? ठीक है ना? तो सभी कोई बनाएगा, मेरे साथ साथ बनाते चलिए। टेल ऑफ ए स्पर्म। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। सो डोंट वरी, मैं हूं यहां पर। इसमें कुछ कलर को फिलअप कर देना है आपको। देखो, ये टेल जरूरी नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। मैंने अपने इच्छा अनुसार इसको टेल को कुछ इस प्रकार से डिजाइन, आप चाहें तो टेल को यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे इसीलिए मैंने टेल को कुछ लंबा सा बना दिया। गॉट इट? मैं ऐसा इसलिए बोल दिया क्योंकि ताकि आपको मन में ख्याल ना आए कि सर ये जो टेल है वो क्या ऐसे ही रहेगा। और भी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको से कि टेल का क्या फंक्शन है, ये टेल आखिरकार स्पर्म में होता क्यों है। गॉट इट? और इसका एक न्यूक्लियस बना देते हैं जी, स्पर्म का न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो कुछ इसी प्रकार से बनेंगे। अब देखो, नेमिंग करते हैं तो ये तो आपको सभी को पता है ये क्या है। तो दिस इज ए टेल, और इसको बोलते हैं यहां से लेकर के यहां तक, इसका नाम है मिडिल पीस। मिडिल पीस, मिडिल पीस। गॉट इट? और ये टेल हो गया, और इसको यहां से लेकर के यहां तक का नाम है हेड। दिस इज नोन एज हेड। चलो अब ठीक है, हेड है। और ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, और यहां पे साइटोप्लाज्म जो है वो फिलअप रहता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, बना सकते हो साइटोप्लाज्म। और ये हमारा सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है ना डियर? तो दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म एंड यू कैन सी दैट हाउ ए स्पर्म लुक्स लाइक। तो लुक्स लाइक दिस। गॉट इट? अब देखो, अब कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज स्पर्म, तो सबसे पहले लिख दीजिएगा कि फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। स्पर्म। ओह, मेल गैमेट होगा जी, यहां पे लिखे मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। ये इसका डिफिनीशन हो जाएगा। समझ गया ना डियर? अब देखिए, जो स्पर्म होता है वो क्या क्या कंसिस्ट किए हुए हैं। तो उससे पहले कि मैं कहूं, लिखो इट इज 0.05 mm लॉन्ग। कोई पूछेगा कि स्पर्म जो है वो कितना लंबा होता है, तो 0.05 mm लॉन्ग होता है। ये आपको कंपटीशन लेवल में भी पूछ सकता है क्वेश्चंस। नीट का कंपटीशन में भी पूछा है ये कि कितना लंबाई होता है स्पर्म को बताइए, तो 0.05 mm। गॉट इट? चलिए, अच्छी बात है। अब देखो, क्या हमारा स्पर्म जो है वो विजिबल होता है, देख सकते हैं आंखों से? तो नो, इट इज नॉट विजिबल बाई आवर नेकेड आई। नेकेड, हम लोग अपने नंगे आंखों से
इस स्पर्म को देख नहीं सकते हैं। गॉट इट? क्योंकि बहुत छोटा होता है। लिखेंगे इट इज वेरी स्मॉल and can be seen only with the help of a microscope की मदद से हम लोग इस स्पर्म को देख सकते हैं। सोच रहा होगा कि सर जब ये इतना छोटा होता है तो डायग्राम कैसे बना दिए सर, इतना सा छोटा और आंख से भी नहीं देख सकते। तो बताया ना कि माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, लार्ज करके उसका स्ट्रक्चर है एक्सपेरिमेंट में, जो मैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हूं। समझ गया ना? हाँ जी। और देखिए और जानिए कि ये ऐसे लिखो, इट इज ए सिंगल सेल। यह एक सिंगल सेल है, स्पर्म सिंगल सेल है, which consist of cytoplasm, न्यूक्लियस, और क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है इसके पास, सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट? और इतना ही नहीं, हमारा जो स्पर्म है उसका 3 पार्ट है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। गॉट इट? तो लिखेंगे इसी चीज को कि इट इज कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स है इसका जी। कोई पूछा कि नाम बताओ तो लिख देता हूं, नेमली ए हेड है, एक हेड होता है, ए मिडिल पीस एंड ए टेल, और एक टेल होता है। कोई आपसे पूछता है कि टेल क्यों है, तो टेल जो है वो स्पर्म को मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। लिखेंगे कि टेल प्रोड्यूसेस मूवमेंट टू दी स्पर्म, या फिर यूं कहिए कि मैं लिखाया हूं ये पॉइंट, वो है फंक्शन ऑफ टेल। गॉट इट? तो यही हो जाएगा टेल का फंक्शन, मूवमेंट प्रदान करता है, मोशन प्रदान करता है स्पर्म को। गॉट इट? और देखिए स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर। स्पर्म जो है वो नेचर में मोटाइल है। कोई पूछा कि क्यों मोटाइल है, तो लिखेंगे बिकॉज इट कैन मूव और शो मूवमेंट बाय इटसेल्फ। जो अपने से स्वयं खुद ब खुद मूवमेंट कर सकता है उसी को बोलते हैं मोटाइल। ठीक है ना? तो स्पर्म के पास में एक टेल है, इसीलिए ये खुद से मूव कर सकता है, और खुद से मूव करने वाले चीजों को बोलते हैं मोटाइल इन नेचर। क्या हम लोग मूवमेंट करते हैं खुद से तो मोटाइल इन नेचर हो जाएगा सर? हाँ ठीक है, बहस करते हो तो एक समय के लिए बोल सकते हैं कि मोटाइल इन नेचर होगा। ठीक है, तो बंदर के पास भी टेल होता है तो वो भी मोटाइल इन नेचर होता है, तो ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। ये स्पर्म के पास है ये टेल, इसको मोशन प्रदान करने के लिए। लेकिन जो मंकी के पास में, जानवरों के पास में टेल है, वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना जी। वो तो उसको टेल को मूवमेंट करने के लिए एनिमल्स को फोर्स लगाना पड़ता है, मस्कुलर फोर्स। लेकिन इसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, खुद स्पर्म को हेल्प कर रहा है मूवमेंट करने के लिए। क्यों? तो क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है। चलिए अच्छी बात है। इतनी सारी चीजों को, सारी बातों को नोट करेगा, और इस फिगर को भी साइड में जरूर बना लेना। ठीक है ना? और एक चीज जानने लायक है इसी स्पर्म के बारे में, और वो बात ये है कि स्पर्म
is the short form of word स्पर्मेटोजोन। मैंने यहां पर लिखा कि देखिए भैया जो स्पर्म है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है किसका, तो एक वर्ड है जिसका नाम है स्पर्मेटोजोन। गॉट इट, अच्छी बात है। तो ये सारी की सारी जानकारियां दिया मैंने स्पर्म से रिलेटेड, और इसे आप अच्छे से लिखिए, और कहीं भी डॉट्स है तो जरूर हमसे बताइएगा, डॉट को मैं क्लियर कर दूंगा। गॉट इट, तो स्ट्रक्चर को भी जरूर बनाना है और लिखना भी है। गॉट इट, चलिए इसे फौरन से लिखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करूंगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द ओवम। अब ओवम के बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले आई एम नाउ हियर टू ड्रा ए सिंपल स्केच ऑफ ए ओवम। मैं एक ओवम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं छोटा सा। सर ठीक है बना तो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हैं छोटा सा, तो छोटा सा है सर। हाँ पता है बड़ा सा है, फिगर थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए और कंफ्यूजन ना हो, है ना जी। जैसे फिगर ड्रा कर रहा हूं वैसे ही फिगर को आप लोग भी ड्रा कीजिएगा। व्हाट इट, इसे फौरन से बना लीजिए फिगर को मेरे साथ साथ, ठीक है ना। और देखते चलो कि किस तरह से मैं इस फिगर को ड्रा कर रहा हूं आपके समक्ष। गॉट इट, ताकि कोई लड़का ऐसा नहीं कहा कि फिगर कैसे ड्रा हुआ सर, हमें तो फिगर ही नहीं बनाने आता है। अरे बहुत आसान है जी। और इस प्रकार से चारों ओर इसमें कलर भर देगा, फिलअप कर दीजिए। देख पा रहे हो आई होप। चलो ये हमारा फिगर फाइनली कंप्लीट होता है ना जी। अब देखिए जो ये फिगर ड्रा किए हैं ओवम का, इसमें एक न्यूक्लियस होगा। तो आप एक न्यूक्लियस को भी क्या कीजिए, कुछ इस प्रकार से ड्रा कर दीजिए। आप चाहे तो इसको कलर भी फिलअप कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसके अंदर में साइटोप्लाज्म जो है वो इस प्रकार से भरा हुआ रहता है, यानी कि फिलअप रहता है। गॉट इट। और एक चीज का ध्यान देगा कि जो हमारा, मैं बीच से इसको इस प्रकार से डिवाइड कर रहा हूं ताकि मैं आपसे बता सकूं इसके पार्ट्स के बारे में। गॉट इट। तो मेन मकसद मेरा यही है डिवीजन का। अब देखो होता क्या है, जो बाहरी वाला हिस्सा है इसका नाम देते हैं जेली कोट का। ये क्या है, तो दिस इज जेली कोट। और जो अंदर वाला हिस्सा है इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। गॉट इट। और ये हमारा न्यूक्लियस है जी, और दिस इज आवर साइटोप्लाज्म। अब समझ गया ना कि क्यों मैं ये बीच से थोड़ा थोड़ा सा मिटा दिया हूं, ताकि स्पष्ट हो। ये जेली कोट बाहर वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन है। गॉट इट। जब आप पेंसिल से स्केच कीजिएगा तो ये अंदर बाहर का चीजों को हाईली कलरफुल कीजिएगा और बीच में थोड़ा सा कम कलर कीजिएगा। गॉट इट। गॉट इट। अब देखो डियर, अब इसी के बारे में लिखेंगे।
तो कोई पूछता है ओहम क्या होता है, तो लिखेंगे कि ओहम इज ए फीमेल गैमेट, या फिर इसी को लिख सकते हैं कि फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओहम। गॉट इट। अब देखो इट इज राउंड इन शेप, ये कैसा होता है जी, तो आकार में राउंड है, गोलाकार है, ये ओहम हमारा। एंड अबाउट 0.15 mm इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 0.15 होता है, समझ गया ना। और देखिए एक ओहम जो है ओहम कंसिस्ट ऑफ, ऐसे लिखो ओहम इज ए सिंगल सेल, यह भी एक सिंगल सेल ही है। कंसिस्ट ऑफ, जो इसके पास क्या क्या है, तो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, जेली कोट है एंड साइटोप्लाज्म है, बोल सकते हो। अब सब कुछ तो ठीक है सर, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इस जेली कोट का क्या काम है? तो जेली कोट जो है वो देखिए क्या फंक्शन है। जेली कोट इज डेलिकेट एंड allow only one sperms to enter inside the ovum, और ओवम के अंदर जाने के लिए ओवम के अंदर में एक ही स्पर्म प्रवेश करेगा, और वो निश्चित कौन करता है? तो ये जेली कोट। ये जेली कोट चाहे जो हो जाए, एक ही स्पर्म को एंट्री लेना देगा। कोई लड़का कहा कि 2 हो जाएगा, तो 2 को नहीं होता, बहुत रेयर केस में अगर हो जाएगा तो जुड़ा बच्चे का यही कारण होता है कि 2, लेकिन वो तब होगा जब दोनों का टाइमिंग एक ही साथ रहेगा। लेकिन जो सबसे पहले जाएगा जेली कोट हट जाएगा, जैसे दरवाजा होता है ना गेट का, उसी प्रकार से जब भी कोई गेस्ट आएंगे दरवाजा ओपन होगा, या फिर ऑटोमेटिक डोर है तो डोर के पास, दरवाजे के पास जाइए, अपने से खुल जाएगा, आप एंट्री लीजिए, डोर क्लोज हो जाएगा। व्हाट इट, तो जैसे ही ये स्पर्म इसको टच करेगा, ये जेली कोट जो है वो ओपन होगा, और स्पर्म जो है वो इस ओवम में एंट्री लेगा, और फिर तुरंत से ये बंद हो जाएगा। व्हाट इट, तो ये जेली कोट ही डिसाइड करता है। तो ये ओवम के बारे में इतनी सारी जानकारी, इसे आप फौरन से लिख लीजिएगा। आई होप कि आपने इसे लिखा होगा। अब देखो ये जो ओवम बोल रहे हो, इसका और भी नाम है, और देखो वो नाम क्या है। ओवम इज ऑल्सो नोन बाय 2 नेम्स, egg and ovum। ओवम हैज, या फिर ओवम को जानते हैं 2 नाम से, वो है एग और ओवम से। एग बोलो चाहे ओवम बोलो, एक ही बात है। और एक चीज और लिखिए, प्लूरल ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवा। ओवम का प्लूरल होगा ओवा, समझ गए? आप इन्वर्टेड कॉमा ओवा के ऊपर में लिखिए, ठीक है ना? चलिए अच्छी बात है, इसे फौरन से नोट करो। अच्छी बात है, इतनी सारी जानकारी मैंने दिया ओवम के बारे में। फिर कुछ बातें हैं जो, जैसे कुछ बड़े बड़े पक्षी होते हैं, जैसे कि उनका नाम है
हेन हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, जिसका एग जो है वो बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। एंड एनिमल्स लाइक ए हेन, ऑस्ट्रिच और भी होगा, हैज लार्ज एग, लार्ज, इसका जो एग रहता है वो लार्ज रहता है। एक जानकारी के लिए दे दिया, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि एक एग्जांपल दो, दो एग्जांपल दो जिसका एग जो है वो लार्ज होता है, तो ऑस्ट्रिच और हेन हो जाएगा। समझिए, इसे फौरन से नोट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात है उसे नोट में मैं लिखूंगा, इसे इरेज करता हूं, ठीक है। ओके, लेट अस टॉक सम, कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसे मैं लिखा देता हूं। तो देखिए, आपको जानना चाहिए वो बातें ये है कि ए स्पर्म, या फिर ऐसे लिखिए स्पर्म एंड ओवम, ओवम हैज क्रोमोसोम्स। स्पर्म और ओवम्स के पास क्या होता है जी? तो इसके पास क्रोमोसोम्स होता है, which has genes, that responsible for ट्रांसमिशन कहिए, या फिर और it transmits characters parent to their offspring। समझा डियर? मैंने अभी भी लिखा है, तो पूछा कि आखिरकार, रहने दीजिए, आखिरकार क्या है जो पेरेंट्स का गुण बच्चे में आता है? तो जीन, स्पर्म और ओवम के पास में क्रोमोसोम्स होता है, और क्रोमोसोम्स है तो जीन है उसके पास, और जीन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं जो पेरेंट्स से बच्चों में चला जाता है गुण। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा बाप रहेगा वैसा ही बेटा भी निकलेगा। गॉट इट? तो पता चल गया ना कि क्यों बोला जाता है। अच्छी बात है। अब देखिए, आपको एक टर्म है जिससे बताता हूं, वो है जाइगोट के बारे में। अगर आपसे कोई पूछता है कि जाइगोट क्या होता है, तो बोल देना ये सिंगल सेल, या फिर ऐसे लिखो द सेल विच इज फॉर्म्ड बाय, वैसा सेल है जो फॉर्म किया जाता है। कैसे फॉर्म? बाय द फ्यूजन का हो, या फिर और कॉम्बिनेशन बाय मेल गैमिट स्पर्म्स, ब्रैकेट में भी लिख दे रहा हूं, स्पर्म्स एंड फीमेल गैमिट, और वो क्या है? तो ओवम। Then it is called जाइगोट। देखो, कोई पूछा जाइगोट क्या है जी? तो मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो एक सिंगल सेल का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं जाइगोट। या फिर जो भी सेल का निर्माण हुआ उसको जाइगोट का नाम देते हैं। या फिर स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो सेल का निर्माण होता है, जिसको जाइगोट का नाम दिया। जाइगोट कैसा है भाई? तो इट इज ए सिंगल सेल, यह एक सिंगल सेल है। समझ गया? अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट जो है वो कैसे फॉर्मेशन होगा, तो उससे बोल देना कि द न्यूक्लियस ऑफ ए जाइगोट इज formed by the combination of, किसके मिलने से बनता है डियर? द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियाई लिखिए चाहे न्यूक्लियस लिखिए, एक ही बात है। न्यूक्लियाई ऑफ ए स्पर्म
एंड ए ओवम। तो न्यूक्लियस देखो, जाइगोट जो है वो स्पर्म और ओवम के मिलने से बनता है, तो इसका न्यूक्लियस का भी निर्माण कैसे होगा? तो स्पर्म के न्यूक्लियस और जाइगोट को न्यूक्लियस को मिलने से, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो जाइगोट का न्यूक्लियस का निर्माण होता है। आई होप कि आपने समझा होगा, तो इसे फौरन से नोट कीजिए। तो बस इतनी सारी बातों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, अच्छे से ख्याल रखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ख्याल रखेंगे, ठीक है। और डोंट वरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, जो भी मैंने छोड़ दिया था आपके लिए, जो बचा कुचा था, मैं उन सारे क्वेश्चंस को करूंगा। ऑब्जेक्टिव हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, चाहे हॉट क्वेश्चन है। सो डोंट वरी, आई एम हियर टू रिमूव योर एनी टाइप्स ऑफ द फियर। व्हाट इफ, मेरे होते हुए घबराने की जरूरत नहीं है। और बस मिलेंगे कुछ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया अंदाज में। तब तक के लिए बस हंसते रहना। एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।